दोस्तों नमस्कार। सुब्रत पाल की चिट्ठी में आपका स्वागत है। श्रीमान कहते हैं कि हिंदुत्ववादियों को हटाकर हिंदू राज लाना है और श्रीमान ने ये भी कहा कि वो मैं हिंदू हूं और हिंदुत्ववादी नहीं। दोस्तों ये जो बात है हिंदू हूं और हिंदुत्ववादी नहीं, और जो वो कह रहे हिंदुत्ववादियों को सत्ता से हटाकर हिंदू राज लाना है, ये कैसी बात है? दोनों में देखिए आप, हिंदुत्ववादी और हिंदू, ये बात ऐसा गोल गोल हो गई। श्रीमान जो कह रहे हैं वो खुद कंफ्यूजन है या हमें कंफ्यूजन में डाल रहे। श्रीमान को शायद ये कहना है कि जो श्रीमान की पार्टी ने एक समय कहा था भगवा आतंकधारी, या उनका जो मानना था पार्टी का, श्रीमान की पार्टी का जो मानना था हिंदुत्ववादी लोग आतंकवादी होते, वो देश में अराजकता फैलाते, अत्याचार करते, तो श्रीमान को शायद ये कहना था कि उन्होंने तो पहली बार, सबसे बड़ी बात, खुशी की बात है कि वो उन्होंने कहा भरे सभा में कि मैं हिंदू हूं, वेलकम, आप अगर हिंदू है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप हिंदू नहीं थे और अभी आप हिंदू बन रहे हैं तो भी अच्छी बात है, हम आपका स्वागत करते हैं हिंदू राज्य, हिंदू में मैं हिंदू हूं। और लेकिन ये हिंदू और हिंदुत्ववादी, ये जरा कंफ्यूजन वाली बात हो गई है। आप जो कह रहे हैं हिंदुत्ववादियों को हटाकर हिंदू राज लाना है, आप शायद ये कहना चाह रहे हैं श्रीमान कि आप सॉफ्ट कोर हिंदू है, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी थे, वो मुसलमानों पे या किसी अन्य धर्म पे अत्याचार नहीं करना चाहते थे। आप शायद उन्हीं के लाइन को कहना चाहते हैं, आप हिंदू हैं लेकिन दूसरे धर्मों के प्रति सहिष्णुता रखेंगे और उनको अत्याचार नहीं करेंगे, उन पर मनमानी नहीं चाहेंगे। श्रीमान शायद यही कहना चाहते हैं, लेकिन वो उनकी मन में होंगी, लेकिन उन्होंने कह दिया हिंदुत्ववादियों को सत्ता से हटाकर हिंदू राज लाना है। अरे भाई, हिंदू राज लाना है तो हिंदुत्व, आप तो ऑलरेडी हिंदुत्ववादी हो। मैंने हिंदी के व्याकरण के पंडितों से बात किया, ये जो स्टेटमेंट है श्रीमान का, हिंदुत्ववादियों को सत्ता से हटाकर हिंदू राज लाना है, क्या यह टेक्निकली, ग्रामेटिकली सही है? उन्होंने कहा बिल्कुल गलत है। आप भी सोचिए, हिंदू राज लाना है और हिंदुत्ववादियों को दूर से हटाना है, ये क्या बात हुई? मुझे बड़ा अफसोस होता है श्रीमान पर कि श्रीमान को एक तो भाषा का ज्ञान नहीं है, श्रीमान को भारतवर्ष के न भूगोल की जानकारी, न इतिहास की, न कृषि की, न किसी विषय की। और इधर श्रीमान सपने देख रहे हैं कि श्रीमान प्रधानमंत्री बनेंगे भारत के। तो भारत के प्रधानमंत्री को पहले तो भाषा ज्ञान बहुत अच्छी होना चाहिए, हिंदी की। जो दिल्ली में राज करेंगे, ऐसा कहा जाता है, जो दिल्ली में राज करेगा उसको हिंदी का ज्ञान बहुत अच्छा होना चाहिए। आज तक जितने प्रधानमंत्री बने हैं, सिर्फ देवी गौड़ा जी को छोड़कर सबको हिंदी आती थी और सब अच्छे से हिंदी बोलते थे। ये हिंदी बोलते तो है, लेकिन क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है, इसमें ही वो उलझ के रह जाते। तो ऐसे में प्रधानमंत्री का सपना इस श्रीमान को देखना क्या उचित है या क्या कारगर होगा? आप ऐसे श्रीमान को प्रधानमंत्री बनाएंगे जो खुद ही कंफ्यूज है, जिनको भारत के ज्ञान के बारे में पता नहीं, हिंदुस्तान के विविध कल्चरों के बारे में पता नहीं, जिन्हें भाषा का ज्ञान पता नहीं, जो अपनी जो मन की बात है वो साफ साफ शब्दों में लोगों को कह नहीं पा रहे। वही किसी ने चिट्ठी बना दिया और चिट पढ़ रहे, लेकिन चिट बनाने पढ़ रहे भी रहे हैं तो आप पहले समझ तो लीजिए क्या लिखा जा रहा है और क्या बोलना है। आप व्यूअर्स, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब ज्ञानी हैं, पंडित है। मैं इस वीडियो में श्रीमान का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन मैं किस श्रीमान की बात कर रहा हूं ये तो आप समझ गए होंगे। जी हाँ, तो आप समझ गए होंगे मैं किस श्रीमान की बात कर रहा हूं। तो श्रीमान को भाषा का ज्ञान है ही नहीं, श्रीमान को भाषा का ज्ञान नहीं है, न भूगोल का, न इतिहास का, न किसी शब्द कृषि का, और ये चले हैं भारत के प्रधानमंत्री बनने के दावेदार के लिए पेश कर रहे। तो मुझे नहीं लगता कि इन्हें पहले अपने आप को तैयार करना होगा, उसके बाद हमारा जो भारत, हमारा भारत पिछड़ा हुआ नहीं है, मैं नहीं मानता, अभी प्रोग्रेसिव है, हम आगे बढ़ रहे हैं। इसको और आगे लाने के लिए आपकी विजन क्या है? आपका मतलब आप हिंदुस्तान को किस मुकाम पे पहुंचाना चाहते हैं, वो आप अपने मन में जो है आप साफ साफ बोलिए। दूसरों की बातों को तोते समान मत रटिए श्रीमान। तो ये श्रीमान कैसे करेंगे, कैसा चलाएंगे, मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। श्रीमान पे कैसे भरोसा कर लिया जाए कि क्या बोलते हैं, और जब भी बोलते हैं तभी सारी चीजें विवाद में आ जाती है। अभी जो इन्होंने कहा है हिंदुत्ववादियों और हिंदू राज के बारे में, अभी
उन पर कोई विपक्ष ने टीका टिप्पणी नहीं की है, लेकिन मैं इसको भाषा के हिसाब से उसको एनालिसिस कर रहा हूं कि ये जो कहा है क्या बराबर कहा है? जी नहीं, ये बराबर नहीं कहा है, बिल्कुल गलत कहा है। मुझे भाषा के पंडितों ने कहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो क्या बोलना चाहते हैं, बात वही कहना चाहते हैं कि मैं हार्डकोर हिंदू नहीं हूं या मैं सहिष्णु हिंदू। आप साफ साफ बोलिए। आप साफ साफ ना बोल के गोल गोल जो कर रहे हैं, बातें जो जनता को बता रहे, इससे जनता भ्रमित हो रही है और इस भ्रम का वातावरण बनाने में श्रीमान दिल्ली आपसे और दूर 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 होते जा रहे हैं। तो दोस्तों, मैंने पूरे वीडियो में श्रीमान का नाम नहीं लिया है, लेकिन किस श्रीमान की बात कर रहा हूं ये मेरे व्यूअर्स, मैं पूरा विश्वास है कि आप समझ गए होंगे। आज यहीं तक, जय हिंद।